नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सीमा पर साजिश रच रहे चीन का लहजा भले ही नरम पड़ा है, लेकिन ड्रैगन पर भरोसा करना मुमकिन नहीं। इसलिए चीन को मुकम्मल जवाब देने के लिए भारत की तैयारी भी पूरी है। चीन भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो डरा हुआ है और भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चला रहा है। अब जबकि राफेल कुछ ही दिनों में भारत की वायुसेना में शामिल होने वाला है, चीन की कोशिश राफेल को अपने लड़ाकू विमान की तुलना में कमतर दिखाने की है। कहने की जरूरत नहीं कि चीन माइंड गेम खेल रहा है, लेकिन चीन की ये चाल भी बेअसर है, क्योंकि राफेल की ताकत से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। हिंदुस्तान में राफेल की आहट चीन की सबसे बड़ी घबराहट। ड्रैगन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज, जिनपिंग को डर की डबल डोज। राफेल से चीनी J-20 की फाइट, चीन की हवा टाइट। चीन के फरेब का पोस्टमार्टम, पूरा सच ऑन द स्पॉट। राफेल से डरा ड्रैगन, अब जिनपिंग करेंगे सरेंडर। हवा के सबसे बड़े शिकारी के लिए चीन फैला रहा है हवाई प्रोपेगेंडा। भारत के ब्रह्मास्त्र की आहट से ही चीन इतना डर गया है कि वो सफेद झूठ बोलने लगा है। लेकिन हेकड़ीबाज चीन के हर दावे की आज हम हवा निकालेंगे। आज आपके सामने चीन के एक एक फरेब को हम बेनकाब करेंगे। वो फरेब जो वो भारत को मिलने वाले लड़ाकू विमान राफेल के बारे में फैला रहा है। जमीन खोर ड्रैगन की सेना सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, लेकिन शक्ति दिखाने का जब वक्त आता है तो ड्रैगन की हवा टाइट हो जाती है। भारत के शूरवीरों ने गलवान में चीनी सिपाहियों के दांत खट्टे कर दिए। भारत की कूटनीति और रणनीति के आगे बेबस चीन ने बॉर्डर पर अपने विस्तारवाद के तंबू खुद अपने हाथों से उखाड़ लिए। लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चीन का हाल कुछ ऐसा ही है। इसीलिए बड़बोले ड्रैगन ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया और इस बार उसके निशाने पर है हवा का सबसे बड़ा योद्धा राफेल। चीन और पाकिस्तान अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन राफेल भारत की सरजमीं पर उतरेगा, उस दिन से भारत की जमीन पर दुश्मन के कदम रखने का हर सपना मिट जाएगा। इसीलिए राफेल के आने से पहले ही चीन उसे अपने फाइटर प्लेन के सामने फेल बताने में जुट गया है। चीन का नया प्रोपेगेंडा वाया रूस है। पहले आप चीन के उस फरेब को समझिए। असल में यूरेशियन टाइम्स में एक रूसी विशेषज्ञ के हवाले से लिखा गया है कि राफेल चीन के एयरफोर्स के सामने कारगर नहीं होगा और दावा किया गया है कि भारत और चीन में टकराव बढ़ता है तो चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल भारत के ज्यादा काम नहीं आएगा। हम इस दावे की पड़ताल करके आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि राफेल की तुलना में चीनी फाइटर प्लेन J-20 या फिर किसी दूसरे चीनी फाइटर को बेहतर बताने की दलील क्या है। यूरेशियन टाइम्स पे लिखा गया है कि J-20 की तुलना में राफेल की कीमत 3 गुना ज्यादा है, यानी एक बराबर रकम से चीन भारत की तुलना में 3 गुना ज्यादा J-20 फाइटर प्लेन बना लेगा। ये भी दावा किया गया है कि चीन के दूसरे फाइटर प्लेन J-16 को मात देना भी राफेल के लिए बड़ी चुनौती होगी। रूस के Su-35 की तर्ज पर बनाए गए J-16 की तकनीक राफेल से बेहतर है और अगर भारत सभी 36 राफेल को सीमा पर तैनात कर दे, तब भी चीन की ताकत भारत से ज्यादा होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये आंकलन सच्चाई से कोसों दूर है। इस दलील का भी कोई मतलब नहीं कि कीमत के हिसाब से एक राफेल की तुलना में चीन 3 फाइटर प्लेन बना लेगा, क्योंकि अगर तकनीकी तौर पर फाइटर प्लेन मजबूत नहीं है तो सिर्फ नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। चीन जिसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताता है, उस J-20 की टेस्टिंग किसी वॉर में नहीं हुई है, यानी उसका हर दावा कागजी है और J-20 की स्टेल्थ तकनीक भी सवालों के घेरे में है और उसके इंजन को लेकर भी जानकार सवाल उठाते हैं। जबकि फ्रांस का राफेल एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद लड़ाकू विमान है जिसकी खूबियों पर किसी को शक नहीं है। राफेल की जो खासियत है वो है कि राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये भी ट्विन इंजन है, कनार्ड डेल्टा विंग है इसका, और ये भी किसी भी तरीके के मिशन को, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी कराने का जो उच्चतम जो मिशन होता है उससे लेकर के उसके अलावा जो एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप स्ट्राइक
ग्राउंड सपोर्ट, एयर रिकॉनासेंस एंड सर्विलांस का जो ऑपरेशन होता है वो भी राफेल कर सकता है। सभी जानकार मान रहे हैं कि सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमान से लैस इंडियन एयरफोर्स में जैसे ही राफेल शामिल होगा, हमला करने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वर्तमान समय में भारत के पास जो कैपेबिलिटी है जिसमें कि राफेल विमान भी अब शामिल हो रहे हैं, उसके पहले जो सुखोई विमानों का जो जखीरा हमारे पास है, हमारे पास मिग 29 विमान भी हैं, मिराज है, जगुआर है और तेजस है। इस तरह के जो विमान हैं वो चाइना के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए बॉर्डर के एरिया में पूरी तरह से सक्षम रहे। चीन के साथ सीमा पर तनातनी को देखते हुए ही फ्रांस ने राफेल की डिलीवरी तेज करने की बात कही है और भारत को भी बेसब्री से इस लड़ाकू विमान का इंतजार है। हम आपको राफेल की खूबियों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि राफेल किस तरह चीन के J-20 फाइटर प्लेन पर भारी पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसमें कोई दो राय नहीं कि राफेल की वजह से चीन की सांस अटकी हुई है। असल में लद्दाख में तनातनी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को सीमा पर तैनात कर दिया। इसके साथ ही राफेल के आते ही उसे चीन की सीमा पर तैनात किया जाना है और चीन की परेशानी की यही वजह है। वो अपनी मीडिया के जरिए लगातार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसका लड़ाकू विमान राफेल से बेहतर है, लेकिन सच्चाई चीन भी जानता है कि राफेल के आगे उसका वश नहीं चलने वाला है। चीन का लड़ाका आंख दिखाएगा। तो भारत का अग्निपुत्र कहर ढाएगा। हवा में लहराता ये चीन का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है और इसी फाइटर प्लेन के बलबूते चीन अब भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भ्रम है कि तकनीक के मामले में उसका सबसे भरोसेमंद फाइटर उसे सरहद पर जीत दिला देगा। साथ ही ये गलतफहमी भी है कि भारत का कोई भी फाइटर इस J-20 लड़ाकू विमान को टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन चीन के इस दावे में कितना दम है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही J-20 लड़ाकू विमान से जुड़ी एक एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि चीन भारत को J-20 का डर दिखा क्यों रहा है। गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत ने LAC पर अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है और ये बात तो चीन भी जानता है कि सुखोई 30, मिराज 2000 और मिग्स के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। ये सभी फाइटर प्लेन पहाड़ी इलाके में चीनी एयरफोर्स को नेस्त नाबूद करने के लिए काफी है और इनकी मदद के लिए राफेल भी जल्दी ही सीमा पर तैनात होगा। वो राफेल जो अकेला ही बॉर्डर पर तबाही मचाने के लिए काफी है। बस इसी बात से चीन डर गया है और जानबूझकर J-20 के आगे राफेल को कमतर साबित करने पर तुला है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत के पास कोई ऐसा स्टेल्थ विमान नहीं जो दुश्मन के रडार को तोड़ते हुए हमला कर सके और राफेल भले ही F-16 पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन J-20 के मुकाबले कमजोर साबित होगा। मैं चाइना के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उसका J-20 हवाई जहाज जो है वो राफेल से और दुनिया के तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा पावरफुल है। J-20 स्टोलन डिजाइन है। अमेरिका का F-22 रैप्टर का डिजाइन को चोरी करके बनाया गया है। इसकी काबिलियत जो है अनटेस्टेड है, इसके क्लेम्स जो है अनवेरिफाइड है। J-20 की ताकत को लेकर चीन जो दावा करता है, पहले उसे समझ लीजिए। J-20 को चीन पिछले कई सालों से लगातार विकसित कर रहा है। चीन का दावा है कि J-20 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, यानी तकनीक के मामले में दुनिया के दूसरे लड़ाकू विमानों से कहीं आगे है। स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने की वजह से यह दुश्मन देश के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। यह बेहद खतरनाक है क्योंकि यह लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इसमें PL-15,
और PL-21 मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है। J-20 की ताकत को लेकर चीन का जो भी दावा है वो उसका अपना है, उस पर पूरी तरह से यकीन करने का कोई ठोस आधार भी नहीं है। लेकिन जहां तक भारत के राफेल की बात है, उसकी खूबियां जग जाहिर हैं। राफेल 4.5 जनरेशन का सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और इसमें भी रडार से बचने के लिए स्टेल्थ मोड है। ये हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है, इसीलिए इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। J-20 की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर की है, तो वहीं राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल की स्पीड 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है और J-20 की स्पीड भी कमोबेश इतनी ही है। राफेल में हथियार ले जाने के लिए हार्ड पॉइंट ज्यादा है, लेकिन स्टेल्थ फाइटर होने की वजह से J-20 ज्यादा हथियार नहीं ले जा सकता। राफेल में इतना कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से राफेल जो J-20 के ऊपर भारी पड़ सकता है। राफेल के जो रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है, उसका जो जिस माफी के वेपन सिस्टम्स कैरी करता है, उसका बाकी जो हेड अप डिस्प्ले है, मेरे को लगता है कि तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के J-20 से सुपीरियर है। चीन तो ये भी दावा करता है कि J-20 अमेरिका के स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 से भी ताकतवर है। इन दावों की रणभूमि में अभी पड़ताल होनी है, लेकिन राफेल जब मीटियोर मिसाइल से लैस होगा तो चीन के ये सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। यूरोप में बनी मीटियोर मिसाइल एशिया में सिर्फ भारत के पास होगी। एडवांस सक्रिय रडार से निर्देशित होने वाली ये मिसाइल हर मौसम में हर किस्म के लक्ष्य को भेद सकती है और जेट विमानों से लेकर UAV को आकाश में ही तबाह करने में सक्षम है। मीटियोर के अलावा राफेल स्काल्प क्रूज मिसाइलों से भी लैस होगा और ऐसे में इसका सामना करना चीन के किसी भी फाइटर प्लेन के लिए नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राफेल वर्सेस J-20 में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, 1 मिनट में वापस आएंगे।